बिहार में शराबबंदी है, उनके लिए कोई बंदी नहीं है, कोई बंदी नहीं है, एकदम होम डिलीवरी है। और 4 बजे के बाद सूरज अस्त, जनप्रतिनिधि मस्त। ऊपर से फर्जी डबल इंजन सरकार की भीषण भी दोनों कम होने का नाम नहीं है। और प्रश्न कर दीजिए तो आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। विपक्ष में है हम, आरोप आप हमारे ऊपर लगा रहे हैं। पता नहीं गंगा अब उल्टी बहेगी इस देश में। पहले विपक्ष सवाल पूछता था सरकार से, अब सरकार की जो मीडिया है वो सवाल पूछ रही है विपक्ष से। देश में सरकार चला रहे हैं मोदी जी 10 साल से, और यहाँ पे डबल इंजन की सरकार है 20 साल से। सवाल किससे पूछा जा रहा है? नेहरू जी से सवाल पूछा जा रहा है। पलायन रोको नौकरी दो यात्रा के दौरान जब हम चल रहे थे तो एक पत्रकार महोदय ने कहा कि कांग्रेस को नौकरी के बारे में बात करने का अधिकार नहीं है, तो क्या करें, हम लोग मंगल पे चले जाएं? इस देश की विपक्षी पार्टी, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी, जिसको देश की जनता ने वोट करके विपक्ष में बिठाया है, स्वीकार करते हैं इसको। जनता ने अगर आपको सत्ता में बिठाया है, हालांकि सवाल पूछ रहे हैं चुनाव आयोग से, अब मिर्ची किसको लग रहा है? भाजपा का। अरे देश के प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सवाल पूछा चुनाव आयोग से, अब मिर्ची किसको लग गया? भाजपा का। काहे भाई, जितना चुनाव आयोग आपका उतना चुनाव आयोग हमारा, जितना न्यायालय आपका उतना न्यायालय हमारा, जितनी सेना आपकी उतनी सेना हमारी, जितनी पुलिस आपकी उतनी पुलिस हमारी। आपको क्यों मिर्ची लग रहा है? दाल में काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल ही काली है। फिर भी स्वीकार करते हैं कि आप प्रधानमंत्री हैं, 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं आप। 10 साल से प्रधानमंत्री आप हैं। जो जनता आपको प्रधानमंत्री बनाई है, मान लेते हैं कि सब कुछ ईमानदारी से ही होता है, चलिए आपकी ही बात है। उसी जनता ने हमको भी तो विपक्ष में बिठाया है। हम चुने हुए विपक्ष हैं इस देश के, और सत्ता से सवाल पूछना हमारा काम है। संकट में सवाल नहीं पूछेंगे, संकट में सरकार के साथ खड़े रहेंगे। देश पे कोई संकट होगा तो सरकार के साथ खड़े रहेंगे, लेकिन जब संकट टलेगा तो सवाल तो पूछा जाएगा कि देश की सुरक्षा की जिम्मेवारी रक्षा मंत्री की, देश की सुरक्षा की जिम्मेवारी गृह मंत्री की, तो सवाल किससे पूछा जाएगा? सरकार चलाएं आप, 8,500 करोड़ का हवाई जहाज से उतरे आप, और सवाल पूछा जाएगा नेहरू जी से? सवाल नेहरू जी से तो नहीं पूछा जाएगा ना। और आप कहते हैं कि 70 साल में हमने कुछ नहीं किया। चलिए मान लेते हैं, मोदी जी अगर 70 साल में हम कुछ नहीं किए होते तो झूठ मूठ का डिग्री भी आपके पास नहीं रहता। जितना भाजपाई आज कांग्रेस से सवाल पूछता है, उसको पकड़ के पूछना चाहिए, बोलो बाप कहाँ पढ़ा है? कांग्रेस के स्कूल में पढ़ा है ना। दादा का इलाज कहाँ हुआ है? कांग्रेस के स्कूल में हुआ है ना। बताओ, जिस रोड पे चलते हो रोड कौन बनाया है? कांग्रेस ने बनाया है ना। जिस एयर इंडिया को तुम बेच रही हो, उस एयर इंडिया को सरकार के अंतर्गत नेहरू जी लेकर के आए थे ना। जिस IIT की बात करें, एम्स की बात करें, इसरो की बात करें, पूरे के पूरे संविधान की बात करें, पूरी की पूरी व्यवस्था की बात करें, अगर कांग्रेस की सरकार नहीं होती, महात्मा गांधी जैसा सोच इस देश में नहीं होता। क्या कहते थे गांधी? रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। उसको भी सन्मति जो मंदिर जाता है, उसको भी सन्मति जो मस्जिद जाता है, उसको भी सन्मति जो गुरुद्वारा जाता है, चर्च जाता है, बौद्ध मठों में जाता है, और उसको भी सन्मति जो ये कहे यम जीवे सुखम जीवे रणकृत्वा घोम पिबेत, उसको भी सब जो है सन्मति मिले। ये सोच का नतीजा है कि नेहरू प्रधानमंत्री बने जरूर, संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया। और संविधान अगर नहीं होता, वोट की ताकत नहीं होती, वोट का हिसाब हमारा और आपका बराबर नहीं होता,
5 साल में ही सही एक बार हेलीकॉप्टर आपके गांव में उतरता क्या? नेता आपकी गलियों में आकर के हाथ जोड़ता क्या? आपकी जो है गांव में आकर के धूल फाकता क्या? 5 साल में ही सही एक बार उस जनता के सामने हाथ जोड़ना पड़ता है जिसके पास वोट का ताकत है और वोट का राज है। वोट से सरकार बनती है, वोट से सरकार बिगड़ती है। लेकिन देखिए कितने पतित हो गई है इस देश में जनप्रतिनिधियों का व्यवहार, कितना पतित हो गया है कि जिस जनता से हाथ जोड़ करके वोट लेते हैं, हाथ जोड़ करके चुनाव का वक्त के वक्त जिनसे वोट लेते हैं, जीत जाने के बाद उनको उसी तरह से दुत्कारते हैं। हमको मालूम है कि 4 बजे के बाद जो है बहुत सारे जनप्रतिनिधि नहीं मिलते हैं। बिहार में शराबबंदी है, उनके लिए कोई बंदी नहीं है, कोई बंदी नहीं है, एकदम होम डिलीवरी है उनके लिए। और 4 बजे के बाद सूरज अस्त, जनप्रतिनिधि मस्त। और हालत यह है कि फोन नहीं उठाते, फोन उठाने पे जवाब देते हैं कि हमको वोट दिए थे, मोदी को वोट दिए थे ना, नीतीश कुमार को वोट दिए थे ना, जाओ उन्हीं से काम करवा लो। और बेलगाम नौकरशाही की हालत ये है, एक चीज बता दीजिए जो बिना कमीशन का हो रहा। अगर बिना कमीशन का हो जाएगा, माइक बंद करेंगे, चुपचाप जो अपनी गाड़ी में बैठ करके वापस सिमरिया घाट चले जाएंगे। एक चीज बता दीजिए। कहते हैं प्रधानमंत्री बड़ा बड़ा पोस्टर लगा करके कि 5 अनाज मिलता है, जिसको 5 किलो अनाज मिलता है अपना नाम बदल, खूब मिलेगा तो 4.5 किलो, तो 4.25 किलो अनाज मिलता है, 5 किलो किसी को अनाज नहीं मिलता। जब देश में ही लीडर नहीं होगा, डीलर होगा, चंदा लो, धंधा लो, वोट जनता